हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी, जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने बनाई थी ब्रेन स्टेम के ऊपर, जिसमें मैंने बात की थी मेडुला ओब्लोंगेटा की। ये वाला मॉडल यूज किया था, मेडुला ओब्लोंगेटा की बात की थी। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे मेडुला के। उससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले थर्ड वेंट्रिकल की और उसके बाद लेटरल वेंट्रिकल की। दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, न्यूरो एनाटॉमी वाली प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आखिरी जो वेंट्रिकल बच गया, जो है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो आपको ये वाला डायग्राम याद हो तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला डायग्राम मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, थर्ड वेंट्रिकल वाली में। इसमें मैंने बताया था, ये देखो, ये लेटरल वेंट्रिकल है, दोनों तरफ लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, बीच में ये थर्ड वेंट्रिकल आता है और नीचे की तरफ ये फोर्थ वेंट्रिकल आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ वेंट्रिकल की। तो फोर्थ वेंट्रिकल किस किस चीज से कनेक्टेड है, तो वो ऊपर की तरफ कनेक्टेड है थर्ड वेंट्रिकल से, किसके थ्रू, सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, और नीचे जाके ओपन हो जाता है किसके अंदर, हमारी सेंट्रल कैनाल के अंदर। तो बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। तो फोर्थ वेंट्रिकल की शेप कैसी दिखेगी आपको, कुछ इस तरह की शेप दिखेगी। मतलब दूसरा वाला एक और डायग्राम उससे दिखाता हूँ। ये देखो, इस वाले डायग्राम में देखोगे तो कुछ इस तरह की शेप होती है फोर्थ वेंट्रिकल की हमारे सेजाइटल सेक्शन में। ये देखो, इस तरह की शेप। तो इसका एक अपर स्लोप होता है, एक नीचे की तरफ ऐसे स्लोप बनता है, और एक पॉइंटेड एंड बनता है, तो आप इसको एपेक्स बोल सकते हो। सेजाइटल सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या बना रहा है पीछे की तरफ, ये तो क्या है, रूफ है, और ये क्या बनेगा, फ्लोर। आप इस चीज को देखो ना आगे की तरफ। अब जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल वो इस तरह से पड़ा हुआ है, मतलब है तो ऐसे वर्टिकल, ये तो वर्टिकल डायग्राम है, लेकिन हम जब उसको देखेंगे फोर्थ वेंट्रिकल को, तो हम इसको ऐसे देखेंगे, स्ट्रेट करके ऊपर से हम इसको देखेंगे। तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होगा आगे की तरफ, ये क्या है, फ्लोर है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल का, और ये क्या है, पीछे की तरफ क्या बन रही है, रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और यहाँ पे बीच में कैविटी है जो कि फोर्थ वेंट्रिकल हम जिसको बोल रहे हैं। तो फ्लोर में देखो क्या क्या चीजें आ रही है। तो फ्लोर में क्या आ रहा है, पोन्स आ रहा है, और नीचे की तरफ मेडुला आ रहा है। तो पोन्स आ रहा है और मेडुला आ रहा है किसके अंदर, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में। और रूफ में क्या आएगा, यहाँ पीछे की तरफ क्या होता है, बड़ा सा सेरिबेलम। तो जो रूफ बनाता है उसमें मेन पार्ट आता है सेरिबेलम का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले तो जनरल फीचर्स देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल की। अगर टाइम बचा तो रूफ इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी वीडियो होगी तो रूफ अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी बात करते हैं ये वाले डायग्राम की। ये क्या है बेसिकली, इस मैंने जो बताया था ना कि ये तो हम सेजाइटल सेक्शन देख रहे हैं, लेकिन मैंने इसको, मान लो ये इस तरह से अगर ये पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको पहले तो स्ट्रेट किया है, फिर ऊपर से ऐसे इसको देख रहा हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, ये रूफ है फोर्थ वेंट्रिकल का। ये देखो, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये याद हो आपको, मेडुला में जो पिछली वीडियो में मैंने मेडुला बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि मेडुला का जो पीछे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट, उसमें ऊपर की तरफ वी शेप डिप्रेशन है। देखो, ये रहा वी शेप डिप्रेशन। ये वाला पार्ट मेडुला का ओपन पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये किस चीज को देख रहे हैं हम, ये क्या है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। और ऊपर की तरफ भी एक वी शेप मैंने बनाया हुआ, देखो ये है पोन्स वाला पार्ट। तो पोन्स और मेडुला दोनों का पीछे वाला पार्ट, पोन्स का एक वी शेप पार्ट और मेडुला का एक वी शेप पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, हमारा फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनाते हैं। तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, सबसे पहले फोर्थ वेंट्रिकल की जनरल बात करें तो फोर्थ वेंट्रिकल क्या है, कैविटी है हमारे हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन का पार्ट है, पोन्स मेडुला तो हिंड ब्रेन में आते हैं ना। तो हिंड ब्रेन में कैविटी है फोर्थ वेंट्रिकल। टेंट शेप्ड स्पेस है। अब देखो, इस वाले डायग्राम में देखना, सेजाइटल सेक्शन में इस तरह टेंट नहीं लगता, जैसे कई जगह मान लो हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो इस तरह का ही तो टेंट की शेप इसी तरह की तो होती है। ठीक है, तो टेंट शेप्ड ये स्पेस है, किस किस के बीच में है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेस किसके बीच में आ रहा है, आगे की तरफ क्या है, पोन्स और मेडुला, पीछे की तरफ क्या आ रहा है, सेरिबेलम। तो ये किस किस चीज के बीच में है, पोन्स और मेडुला के बीच में। एंटीरियरली तो पोन्स और मेडुला है, पोस्टीरियरली इसके क्या है, पोस्टीरियरली बोलो या फिर इसका रूफ बोलो तो सेरिबेलम है। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन पोन्स एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा। किस किस के बीच में प्रेजेंट है, पोन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा इन फ्रंट। फ्रंट में तो ये चीजें हैं, और पीछे की तरफ क्या है, सेरिबेलम। यही चीज तो मैंने बताई है। इसके फ्रंट में क्या है, पोन्स मेडुला, इसके पीछे की तरफ क्या है, हमारा सेरिबेलम। तो एक और चीज बोल सकते हैं कि डोर्सल टू पोन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला, पोन्स और अपर पार्ट ऑफ मेडुला के पीछे की तरफ है और सेरिबेलम के आगे की तरफ है। सब एक ही बात है। ठीक है, अब चलते लेटरल बाउंड्रीज।
तो ये सजाइटल सेक्शन है, इसमें लेटरल बाउंड्री नहीं दिखेंगी, लेकिन हमें लेटरल बाउंड्री दिखेंगी इसके अंदर। ये क्या है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ये देखो, ये ऊपर वाला वी शेप किसका पार्ट है, ये पोन्स। तो ये ऊपर क्या है, पोन्स, और नीचे की तरफ क्या है, मेडुला। देखो बिल्कुल सेम चीज है। ये देखो, ये चीज दिख रही है ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर वाले मैंने बना रखे हैं, 1 2 3 इस तरफ, 1 2 3 इस तरफ, और 1 2 3 दूसरी तरफ, ये रे, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये वी शेप डिप्रेशन है, देखो ये रहा वो वी शेप का डिप्रेशन। तो ये रेड जो लाइन दिख रही है ना, इसके नीचे वाला पार्ट है मेडुला, और इसके ऊपर वाला पार्ट है पोन्स। जो मैंने ये वाला दिखा रखा है ना, ये पोन्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो रेड लाइन से नीचे है मेडुला, ऊपर है पोन्स। अब मैं बात करने वाला हूँ लेटरल बाउंड्रीज की। तो इसकी लेटरल बाउंड्री दो तरह से मिलती है, एक ऊपर की तरफ लेटरली और एक नीचे की तरफ लेटरली। तो ऊपर की तरफ जो लेटरल बाउंड्री है, ये देखो, ये मेरा ऊपर की तरफ वी शेप बन रहा है। तो ऊपर की तरफ जो ये लेटरल बाउंड्री दिख रही है, ये क्या है, सुपेरोलेटरल बाउंड्रीज। और ये नीचे की तरफ वी शेप दिख रही है ना, ये इसके जो अब नीचे की तरफ जो लेटरल बाउंड्रीज हैं, ये वाली, इनको क्या बोलेंगे, इन्फेरोलेटरल। तो सुपेरोलेटरली क्या क्या चीजें आती हैं, सुपेरोलेटरली आती हैं सेरिबेलर पेडंकल। कौन सा, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें सुपेरोलेटरली। तो सुपेरोलेटरली मैंने क्या बताया, कौन बनाता है सुपेरोलेटरली, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। लेटरल बाउंड्रीज की बात करो तो सुपेरोलेटरली क्या है, ये बड़ा सा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल किस किस को ज्वाइन करता है, देखो ये 3 सेरिबेलर पेडंकल होते हैं, एक सुपीरियर, एक मिडल और एक इंफीरियर। इसको पहले मैं यही चीज आपको बताता हूँ पहले। तो यहाँ देखो, 3 हमारे सेरिबेलर पेडंकल होते हैं, एक सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, एक मिडल सेरिबेलर पेडंकल, एक इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सुपीरियर वाला सेरिबेलर पेडंकल जो है, ये सेरिबेलम को जोड़ते हैं, ठीक है। सुपीरियर वाला सेरिबेलर पेडंकल जो है, वो सेरिबेलम को किससे जोड़ता है, हमारे मिड ब्रेन से। ब्रेन स्टेम में 3 चीज आती है ना, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, 3 चीजें तो आती है ब्रेन स्टेम में। तो ये सेरिबेलर पेडंकल्स जो हैं, ये इन्हीं को जोड़ने का काम करते हैं। सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कौन जोड़ता है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब सेरिबेलम को पोन्स से कौन जोड़ता है, तो सेरिबेलम को पोन्स से जोड़ता है कौन, मिडल सेरिबेलर पेडंकल। और सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से कौन जोड़ता है, वो है हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। तो ये था सेरिबेलर पेडंकल्स के बारे में। तो ये देखो, तीनों दिखा रखे हैं मैंने, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये वाला इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और ये बीच में आ रहा है तो मिडल सेरिबेलर पेडंकल। लेकिन सुपेरोलेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है, सिर्फ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इसी तरह इन्फेरोलेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है, तो इन्फेरोलेटरल बाउंड्रीज देखो, ये इन्फेरोलेटरल बाउंड्री है ना, कौन बनाता है, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये इन्फेरोलेटरल बाउंड्रीज है। कौन बना रहा है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, सबसे मीडियली होता है कौन सा, ग्रेसाइल ट्यूबरकल। सबसे मीडियली क्या है, ग्रेसाइल फेसिकुलस, और ऊपर की तरफ ग्रेसाइल ट्यूबरकल होता है। तो ये ग्रेसाइल फेसिकुलस, फिर क्यूनिएट फेसिकुलस, और उसके बाद जो होता है वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है। तो ये 3 है। सबसे पहला मीडियली क्या है, ग्रेसाइल फेसिकुलस, उसके बाद है क्यूनिएट फेसिकुलस, और उसके बाद है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये 3 एलिवेशन दोनों तरफ मिलती है हमको। तो यही चीजें यहाँ दिखा रखी हैं। ये देखो, सबसे मीडियली ग्रेसाइल फेसिकुलस, उसके बाद वाला ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। 1 नंबर पे ग्रेसाइल फेसिकुलस, 2 नंबर पे क्यूनिएट फेसिकुलस, और 3 नंबर पे जो है वो है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब होता क्या है, इन तीनों के अंदर ये जो एलिवेशंस होती हैं, ये इनको हम फेसिकुलस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से व्हाइट फाइबर्स जाते हैं। लेकिन व्हाइट फाइबर्स है तो कहीं ना कहीं ग्रे फाइबर्स भी होंगे। यहाँ पे क्या होता है, इनके ऊपर की तरफ कुछ एलिवेशन होती है जो होते हैं ट्यूबरकल। जैसे ग्रेसाइल वाले पार्ट में जो एलिवेशन है, इसे मैंने बोला था ग्रेसाइल ट्यूबरकल। क्यूनिएट वाले पार्ट में जो एलिवेशन थी, उसे बोला था क्यूनिएट ट्यूबरकल। क्यों है ये एलिवेशन, क्योंकि यहाँ डीप में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो सेल बॉडीज डीप में प्रेजेंट है, व्हाइट फाइबर्स ये जा रहे हैं फेसिकुलस के रूप में, ठीक है। तो सिंपल सा है ये। तो इन्फेरोलेटरली बाउंड्रीज कौन कौन बना रहा है, ग्रेसाइल ट्यूबरकल, क्यूनिएट ट्यूबरकल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। ये इन्फेरोलेटरली क्या बना रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। लेटरल बाउंड्री है, एक सुपेरोलेटरल थी, एक इन्फेरोलेटरल थी। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया, हमने बाहर वाला पार्ट पढ़ लिया फोर्थ वेंट्रिकल के, ये वाला ऊपर की तरफ भी पढ़ लिया, नीचे की तरफ भी पढ़ लिया। और ऊपर क्या होगा, पोन्स से ऊपर क्या आता है, मिड ब्रेन आता है, उसका देखो इंफीरियर कोरिकुलस ये रहा, तो मिड ब्रेन का पार्ट है वो। नीचे मेडुला चला गया, बीच में ये फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो किससे बना हुआ है, पोन्स के पोस्टीरियर पार्ट से
और मेडुला के पोस्टीरियर वाले पार्ट से। तो यही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल की बात करेंगे तो फ्लोर, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये फ्लोर का डायग्राम है। मतलब पहले ऊपर की तरफ रूफ होती है, छत होती है, मैंने वो छत हटा दिया। छत क्या थी? सेरिबेलम। यहाँ सेरिबेलम प्रेजेंट था पीछे की तरफ, तो उसको हटा दिया। अब हम डीप में क्या देख रहे हैं? हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं हम। तो ये क्या दिख रहा है हमको? फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल की अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चीज ध्यान से सुनना। शेप क्या है? रोम्बोइड शेप। कौन सी शेप बोलेंगे इसको? रोम्बोइड शेप या फिर डायमंड शेप बोल सकते हैं। तो इसकी शेप है रोम्बोइड शेप, इसलिए इसको बोलते हैं रोम्बोइड फोसा। तो रोम्बोइड फोसा क्यों बोला है? क्योंकि फोसा क्या होता है? एक तरह से स्पेस होता है ना, और ये इसकी शेप है रोम्बोइड, इसलिए इसको बोला है रोम्बोइड फोसा। अच्छा जी, अब बात करते हैं ये बना किस किस चीज से हुआ है। तो मैंने बोला ना, दो पार्ट होते हैं। एक देखो ये रेड लाइन दिख रही है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये पोन्स का पार्ट है और नीचे वाला पार्ट मेडुला का पार्ट है। तो ये बना हुआ है पोस्टीरियर या फिर डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर या फिर क्लोज्ड पार्ट ऑफ पोन्स। जो ये पार्ट है ना पोन्स का, ये क्लोज्ड होता है। ये देखो ना आप इसमें, ये देखो मैंने क्लोज्ड दिखाया हुआ है, लेकिन मेडुला का पार्ट खुला हुआ है। देखो यहाँ पे इजीली देखो, यहाँ से पेन घुसा रहा हूँ ना, तो ये देखो ये दिख रहा है आपको। देखो दिख रहा है ना, क्योंकि ये पार्ट ओपन है। तो मेडुला वाला जो पार्ट है वो तो ओपन होगा, लेकिन पोन्स वाला पार्ट क्लोज्ड है। तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द पोन। लोअर जो पार्ट है पोन्स का, उससे बना हुआ है। और किससे बना हुआ है? अपर पार्ट ऑफ द मेडुला। तो पोन्स का लोअर पार्ट और मेडुला का अपर पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? फ्लोर बना रहे हैं। और जो मेडुला का अपर पार्ट है वो ओपन होता है, लेकिन पोन्स का जो लोअर पार्ट है वो क्लोज्ड होता है। ये बात ध्यान रखना। दोनों का कौन सा सरफेस है? पोस्टीरियर सरफेस है। ऑब्वियस सी बात है, पीछे की तरफ होता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये चीजें क्या बना रहे हैं? फ्लोर बना रहे हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं फ्लोर, उसके बाद पार्ट्स पढ़ते हैं पहले एक बार। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फ्लोर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक अपर ट्रायंगुलर पार्ट, एक लोअर ट्रायंगुलर पार्ट, और बीच में जो ये रेड कलर आपको दिख रहा है, ये है, वैसे तो ये कोरोइड प्लेक्सस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से लेटरली फाइबर्स जाते हैं। इस तरह से फाइबर्स जाते हैं, व्हाइट फाइबर्स, जो कि जिसे हम बोलते हैं स्ट्राया मेडुलरिस, जो कि आर्क्यूएट न्यूक्लियस को कनेक्ट करते हैं। वो अभी ज्यादा जानने की बात नहीं है, वो सेरिबेलम में हम सब पढ़ लेंगे। अभी बस ध्यान रखो, यहाँ से कुछ फाइबर्स जाते हैं इस तरह से लेटरली, एक साइड से दूसरी साइड, उसे हम बोलते हैं स्ट्राया मेडुलरिस। वो बनाते हैं इंटरमीडिएट पार्ट। तो ये मान लो ग्रे कलर का जो ये आपको स्केच पेन दिख रहा है, ये स्ट्राया मेडुलरिस है। तो इसके ऊपर की तरफ एक ट्रायंगुलर पार्ट है और इसके नीचे की तरफ एक ट्रायंगुलर पार्ट है। तो फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर के 3 पार्ट हो गए, एक अपर ट्रायंगुलर पार्ट, एक लोअर ट्रायंगुलर पार्ट और एक इंटरमीडिएट पार्ट। तो एक अपर ट्रायंगुलर पार्ट जो कौन बना रहा है? डोर्सल सरफेस ऑफ पोन्स। लोअर ट्रायंगुलर पार्ट जो कौन बना रहा है? डोर्सल सरफेस ऑफ मेडुला। ये ओपन होता है मेडुला वाला, और पोन्स वाला क्लोज्ड होता है। ये बात मैंने बता दी अभी। इंटरमीडिएट पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? पोन्स और मेडुला का जंक्शन पे। पोन्स और मेडुला का जो जंक्शन है ना, ये देखो, ये वाला मान लो ये जंक्शन है पोन्स मेडुला का, ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या है? स्ट्राया मेडुलरिस है, इंटरमीडिएट पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये लेटरली थोड़ा सा दोनों तरफ लेटरली जा रहा है, तो प्रोलोंग्ड लेटरली ओवर द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये देखो यहाँ पे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, यहाँ पे ये और ज्यादा प्रोलोंग होता है लेटरली, और ये सेरिबेलम में चला जाता है। ठीक है, मार्क्ड बाय द ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स ऑफ स्ट्राया मेडुलरिस। तो ये तो मैंने बता दिया, स्ट्राया मेडुलरिस के जो ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है पार्ट्स के अंदर। अब चलते हैं फ्लोर के अंदर क्या क्या चीज आती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इसको ना मैं एक पहले डायग्राम से समझाता हूँ, फिर हम थ्योरी पे आएंगे। एक सेकेंड। तो अब ध्यान से देखना, अब मैं 2 चीजें बनाऊंगा यहाँ पे। ये देखो, मैंने एक बनाया अपर ट्रायंगुलर पार्ट, और एक मैंने बनाया क्या? लोअर ट्रायंगुलर पार्ट। तो 2 पार्ट बनाए हैं, एक अपर ट्रायंगुलर पार्ट और एक लोअर ट्रायंगुलर पार्ट। बीच में मान लो ये ट्रांसवर्स फाइबर्स जा रहे हैं, ये क्या है? स्ट्राया मेडुलरिस। ये ऑरेंज कलर में मैंने क्या बनाया? स्ट्राया मेडुलरिस। ये क्या है? फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो अब एक एक चीज को ध्यान से सुनना। फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में होता क्या है? बीच में एक सल्कस प्रेजेंट होता है। ये पर्पल कलर में मैंने क्या बनाया है? बीच में एक सल्कस प्रेजेंट है जो पूरे फ्लोर को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय द मीडियन सल्कस। कौन सा सल्कस है ये? डोर्सल मीडियन सल्कस इसको बोलते हैं, क्योंकि डोर्सली प्रेजेंट है, पीछे की तरफ है और बीच में है, इसलिए डोर्सल मीडियन सल्कस।
अब होता क्या है, ये जो सल्कस है इसके साइड वाला जो एरिया है वो थोड़ा एलिवेटेड होता है, ऊपर से लेके नीचे तक वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मीडियल एमिनेंस। तो ये जो सल्कस है इसके साइड का पार्ट जो है थोड़ा सा वो थोड़ा उठा हुआ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मीडियल एमिनेंस। तो मान लो ये वाला जो एरिया है, ये मैं बना रहा हूँ इससे, ये मान लो ये वाला एरिया है, मेनली ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा एलिवेटेड होता है, नीचे इतना मतलब दिखता नहीं है इतना ज्यादा। तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये क्या है, दोनों तरफ मीडियल एमिनेंस। तो मैं लिख देता हूं ये क्या है हमारा मीडियल एमिनेंस। ठीक है, तो ये हो गया मीडियल एमिनेंस। अब यहाँ पे दो मोटी मोटी एलिवेशन प्रेजेंट होती है, एक एक चीज ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या है, दो मोटी एलिवेशंस प्रेजेंट होती है इस एरिया में, लोअर पार्ट ऑफ मीडियल एमिनेंस, मतलब अपर हाफ के ही लोअर पार्ट में दो मोटी मोटी एलिवेशंस होती हैं। इसको हम बोलते हैं फेशियल कोलिकुलस। तो इसको हमने क्या बोला है, फेशियल कोलिकुलस। फेशियल कोलिकुलस क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है। कोई भी चीज एलिवेटेड कब होगी, जब उसके नीचे कोई ऐसी चीज हो जो उसको ऊपर की तरफ उठा रही हो। अब मान लो मेरा ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मैंने अगर ऐसे कर दिया, इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये पार्ट एलिवेटेड हो जाएगा, मतलब नीचे कुछ प्रेजेंट था। तो वही चीज सोचो, जो ऊपर दिख रहा है मान लो ये फेशियल कोलिकुलस है, लेकिन इसके नीचे ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये एलिवेटेड है। इसके नीचे प्रेजेंट होता है फेशियल नर्व, जो है वो इसके नीचे प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, वाइंड करती है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द, ये देखो एब्ड्यूसेंट नर्व का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अराउंड ये फेशियल नर्व लूप करती है। तो ये मान लो ये एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो है हमारी फेशियल नर्व इस तरह से लूप करती है, जिस वजह से ये एलिवेशन बनती है। इसलिए इसका नाम फेशियल कोलिकुलस पड़ा है, क्योंकि फेशियल नर्व लूप करती है, और लूपिंग के कारण उस पार्ट ऑफ फेशियल नर्व को बोलते हैं जेनू ऑफ द फेशियल नर्व बोलते हैं। तो फेशियल नर्व जो है वो एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड लूप बनाती है, जिस वजह से ये पार्ट थोड़ा एलिवेटेड हो जाता है, उसको बोलते हैं फेशियल कोलिकुलस। तो ये प्रेजेंट है फेशियल कोलिकुलस दोनों तरफ। इसको मैं देखो डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको बीच में स्ट्राया मेडुलरिस रेड कलर में, आप यही मानो कि स्ट्राया मेडुलरिस है। कोरोइड प्लेक्सस भी प्रेजेंट होता है इसी तरह यहाँ पे, तो ये स्ट्राया मेडुलरिस है। इसके ऊपर की तरफ ये देखो दो एलिवेटेड ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, फेशियल कोलिकुलस, यही है फेशियल कोलिकुलस। तो अभी तक मैंने जो बताया वो क्या बताया, ये देखो डायमंड शेप बना था, रोम्बोइड शेप बोल सकते हो, बीच में एक सर्कस जा रहा है, ये देखो ब्लैक कलर में, जो ब्लैक कलर में दिखाया बीच से एक सर्कस जा रहा है देखो ऊपर तक, ये क्या है, मीडियन सर्कस। इसको क्या बोलते हैं, इसको डोर्सल मीडियन सर्कस, ये रहा नाम। अब इसके साइड में क्या होता है, पार्ट एलिवेटेड होता है, जो ब्लैक लाइन दिखा रखी है ये भी बताऊंगा क्या है, लेकिन देखो बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है ना ये एलिवेटेड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मीडियल एमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको, मीडियल एमिनेंस। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो देखो नीचे की तरफ दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इसकी बात और कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ क्या होता है, दो ट्रायंगल बन रहे होते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दिख रहा है आपको, ये दो ट्रायंगल बन रहे होते हैं। तो इनकी बात करें अब, तो क्या होता है, इसी मीडियल एमिनेंस के अंदर नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बन गया जिसकी एपेक्स नीचे की तरफ होती है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं। अब हम लोअर पार्ट में चले गए हैं, लोअर पार्ट मतलब मेडुला का जो पीछे वाला पार्ट है, क्योंकि स्ट्राया मेडुलरिस के नीचे आ गए, तो इस पार्ट को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। हाइपोग्लोसल ट्रायंगल इस पार्ट को हम बोलते हैं, क्योंकि इसको क्यों बोलते हैं, ये पार्ट भी एलिवेटेड होता है, ट्रायंगुलर शेप है, क्योंकि इसके नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस मतलब जो हाइपोग्लोसल नर्व है वो इसी न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होते हैं। कोई भी नर्व किसी न्यूक्लियस से ही निकलती है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, और नर्व क्या है, एक तरह से फाइबर से जुड़ी होती है, वही न्यूरॉन फाइबर्स आगे तक जाते हैं। तो हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो इसी हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से ओरिजिन होता है, और ये हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हाइपोग्लोसल ट्रायंगल के नीचे की तरफ। इसी तरह यहाँ पे एक और ट्रायंगल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक और ट्रायंगल प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, जिसकी एपेक्स होती है ऊपर की तरफ। अब एक और ट्रायंगल है जिसकी एपेक्स ऊपर की तरफ है, मान लो यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है एक ट्रायंगल, ये मान लो ये रहा एक ट्रायंगल, एक तरफ हो गया, ये दूसरी तरफ हो गया ट्रायंगल। तो ये देखो एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं वेगल ट्रायंगल। वेगल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि इसके नीचे प्रेजेंट होता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व।
तो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व प्रेजेंट होता है वेगल ट्रायंगल के नीचे, मतलब यहाँ से कौन सी नर्व ओरिजिनेट होगी, वेगल नर्व, वेगस नर्व, कौन सी 10th नर्व जो है वो ओरिजिनेट होती है यहाँ से, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है हमारी बॉडी को। तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो दो ट्रायंगल हमने पढ़े लोअर पार्ट में, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में। अब एक और बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो ये वेगल ट्रायंगल है इसका जो टिप है वो एपेक्स ऊपर की तरफ है इसकी, तो ये जो एपेक्स है यहाँ पे मतलब डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को बोलते हैं इंफीरियर फोविया। तो जो एपेक्स है वेगल ट्रायंगल की, यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंफीरियर फोविया, और इसी तरह का एक डिप्रेशन ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सुपीरियर फोविया। तो दो तरह के डिप्रेशन में मिलते हैं, एक डिप्रेशन लोअर पार्ट में होता है जिसे बोलते हैं इंफीरियर फोविया, और एक डिप्रेशन ऊपर वाले पार्ट में होता है जिसे बोलते हैं सुपीरियर फोविया। और इन दोनों सुपीरियर फोविया और इंफीरियर फोविया को जो कनेक्ट करता है एक सल्कस, जिसे बोलते हैं क्या, सल्कस लिमिटेंस। इसी क्या बोलते हैं हम, सल्कस लिमिटेंस। तो एक सल्कस सुपीरियर फोविया इंफीरियर फोविया को कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं सल्कस लिमिटेंस। उसके बाद एक और बात आती है, जो वेगल ट्रायंगल है उसके नीचे एक छोटा एरिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिया पोस्ट्रेमा। ये क्या है हमारा एरिया पोस्ट्रेमा। और एक एरिया, एक ऊपर वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे मीडियल एमिनेंस का, वो ब्लूइश कलर का होता है, उसकी बात बाद में करेंगे क्यों ब्लूइश होता है। इसे हम बोलते हैं लोकस कोएरुलस, लोकस कोएरुलस, ठीक है। तो इतनी बातें अब हमने कर ली, अब इसको एक एक करके ना हम देखते हैं थ्योरी के अंदर, और डायग्राम इस वाले दूसरे वाले डायग्राम से भी इसको समझेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, एक एक करके देखते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ फ्लोर, सारे फीचर्स ऑफ फ्लोर पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्ट रह गया फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा। डोर्सल मीडियन सल्कस, डोर्सल मीडियन सल्कस क्या था, बीच में से एक सल्कस जा रहा है सेंटर से फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के, जिसे बोलते हैं डोर्सल मीडियन सल्कस, जो डिवाइड कर देता है फ्लोर को दो सिमेट्रिक हाफ्स में। सारी बात हो चुकी है। अब क्या है, उसके बाद प्रेजेंट होता है एक मीडियल एमिनेंस, दोनों तरफ डोर्सल मीडियन सल्कस के दोनों तरफ कुछ पार्ट एलिवेटेड होता है, लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है ऊपर से नीचे तक, जिसको हम बोलते हैं मीडियल एमिनेंस। दोनों तरफ प्रेजेंट होती है मीडियन सल्कस के, ऊपर की तरफ थोड़ी ज्यादा वाइड होती है, नीचे की तरफ इतनी वाइड नहीं होती, ऊपर ज्यादा वाइड होती है, नीचे पतली होती आती है, ठीक है। ऊपर की तरफ अपर पार्ट में, मतलब स्ट्राया मेडुलरिस के ऊपर वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था, दो एलिवेशन होती है जिसे बोलते हैं फेशियल कोलिकुलस। ये फेशियल कोलिकुलस कहाँ प्रेजेंट है, सुपीरियर फोविया के जस्ट अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर फोविया, इसके जस्ट अपोजिट में और मीडियली, इस सुपीरियर फोविया के मीडियली क्या प्रेजेंट है, फेशियल कोलिकुलस प्रेजेंट है। तो फेशियल कोलिकुलस आर प्रेजेंट जस्ट अपोजिट एंड मीडियल टू अ डिप्रेशन नोन एज द सुपीरियर फोविया। ये भी बता चुका हूं मैं। फेशियल कोलिकुलस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है जेनू ऑफ द फेशियल नर्व प्रेजेंट होता है। वो जेनू ऑफ फेशियल नर्व, जेनू मतलब एक तरह से मान लो कोई भी चीज मुड़ती है ना, उसको जेनू भी बोल देते हैं। तो ये जेनू क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फेशियल नर्व लूपिंग अराउंड द एब्ड्यूसन न्यूक्लियस। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात है वो है, यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट है। हम मीडियल एमिनेंस की बात कर रहे हैं, तो मीडियल एमिनेंस में हाइपोग्लोसल ट्रायंगल भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर से नीचे तक ये पूरा मीडियल एमिनेंस है, ऊपर से नीचे तक पूरा। तो हाइपोग्लोसल ट्रायंगल भी मीडियल एमिनेंस का ही पार्ट है। हाइपोग्लोसल ट्रायंगल ऑक्यूपाइज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द एमिनेंस। नीचे की तरफ नैरो थी, ये बात हम कर चुके हैं। अब इस हाइपोग्लोसल ट्रायंगल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने बात की थी सल्कस लिमिटेंस की। ये सल्कस लिमिटेंस क्या करता है, ये लिमिट करता है मीडियल एमिनेंस को लेटरल साइड में। मतलब कोई तो सीमा होगी ना, मान लो बीच में सल्कस है, साइड में मीडियल एमिनेंस हो गई, तो उसके साइड में कुछ तो ऐसा होगा जो इस मीडियल एमिनेंस को की बाउंड्री दिखाता होगा कि हाँ ये वाला पार्ट मीडियल एमिनेंस है। तो साइड में एक सल्कस प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं सल्कस लिमिटेंस, और इसका नाम लिमिटेंस इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये लिमिट करता है मीडियल एमिनेंस को लेटरल साइड में। अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि अपर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, अपर मोस्ट पार्ट मतलब पोन्स वाला पार्ट, पोन्टाइन पार्ट में क्या होता है, सल्कस लिमिटेंस एक एरिया को ओवरलाई करता है जो कि ब्लूइश इन कलर होता है। ये बात मैंने बताई थी ना, सल्कस लिमिटेंस ये ऊपर तक जाता है। मान लो ये सुपीरियर फोविया यहाँ प्रेजेंट है, ये मान लो थोड़ा और ऊपर की तरफ है, तो इसके सल्कस लिमिटेंस जहाँ खत्म हुआ, इसके ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एक ब्लूइश एरिया प्रेजेंट होता है जिसको मैंने क्या बोला, लोकस कोएरुलस।
तो ये ब्लूइश एरिया ब्लू क्यों है? ये ब्लू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पिगमेंटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे न्यूरॉन जो पिगमेंटेड है, मतलब उनमें कलर है, विच कॉन्स्टिट्यूट द सब्सटेंशिया फेरुजीनिया। ये पिगमेंटेड न्यूरॉन किसके हैं? सब्सटेंशिया फेरुजीनिया के। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये लोकस कोएरुलस वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। अपर पार्ट ऑफ द सल्कस लिमिटेंस इज मार्क्ड बाय डिप्रेशन, ये भी बता चुका हूं ना। सुपीरियर फोबिया क्या है? जहां सल्कस लिमिटेंस ऊपर की तरफ खत्म हुआ सुपीरियर फोबिया, जहां नीचे खत्म हुआ वहां इंफीरियर फोबिया। क्या है दोनों फोबिया? डिप्रेशन है, ठीक है। ये फोबिया कहाँ है? जस्ट लेटरल टू फेशियल कोलिकुलस। अभी जब फेशियल कोलिकुलस पढ़ा था वहां क्या लाइन आई थी कि फेशियल कोलिकुलस सुपीरियर फोबिया के मीडियल ही है, तो ऑब्वियस बात है फेशियल कोलिकुलस के लेटरली सुपीरियर फोबिया होगा। एक ही बात है, किसी तरह बोलो। अब क्या होता है, मेडुलरी पार्ट ऑफ फ्लोर की बात करें, पोंटाइन पार्ट खत्म कर दिया, अब बात करते हैं मेडुलरी पार्ट की। तो मेडुलरी पार्ट में सल्कस लिमिटेंस नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? इंफीरियर फोबिया। ये तो हमने बात कर ली इंफीरियर फोबिया की। उसके बाद दो ट्राइंगल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी बता दिया। एक हाइपोग्लोसल ट्राइंगल होता है, एक वेगल ट्राइंगल होता है। हाइपोग्लोसल ट्राइंगल मीडियली होता है और वेगल ट्राइंगल लेटरली होता है। हाइपोग्लोसल ट्राइंगल थोड़ा मीडियल होता है और वेगल ट्राइंगल लेटरली प्रेजेंट होता है। ये ट्राइंगल जो है ये किसको ओवरलाई करते हैं? हाइपोग्लोसल ट्राइंगल के नीचे क्या है? हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। वेगल ट्राइंगल के नीचे वेगल न्यूक्लियस, ये बात कर चुके हैं हम। बिटवीन वेगल ट्राइंगल एंड द ग्रेसाइल ट्यूबरकल बिलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल खत्म हुआ तो यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा? ग्रेसाइल ट्यूबरकल, उसके बाद क्यूनिएट ट्यूबरकल, उसके बाद इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ऐसे ही तो होता है। तो बिटवीन द वेगल ट्राइंगल एंड द ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ये क्या है? ये ग्रेसाइल ट्यूबरकल है, ये दोनों मेडुला के। तो जो ग्रेसाइल ट्यूबरकल और जो मीडियल वेगल ट्राइंगल के बीच का एरिया था, इसे हम बोलते हैं एरिया पोस्ट्रीमा। क्या बोलते हैं इसको? एरिया पोस्ट्रीमा। तो इस डायग्राम में देखो, ये हमारा हाइपोग्लोसल ट्राइंगल है ऊपर की तरफ, ये हाइपोग्लोसल ट्राइंगल है ये वाला, और लिटरली क्या प्रेजेंट है? ये वेगल ट्राइंगल, ठीक है। तो जहां वेगल ट्राइंगल खत्म हुआ, वेगल ट्राइंगल और ये वाला जो हमारा ट्यूबरकल है, ये क्या है? ग्रेसाइल ट्यूबरकल। तो ग्रेसाइल ट्यूबरकल और वेगल ट्राइंगल के बीच में देखो येलो एरिया दिख रहा है आपको छोटा सा, इसे हम बोलते हैं एरिया पोस्ट्रीमा। एरिया पोस्ट्रीमा क्या, इसकी क्या खास बात है? जो ये एरिया पोस्ट्रीमा है ये वोमिटिंग सेंटर होता है। एरिया पोस्ट्रीमा इज द वोमिटिंग सेंटर। और एक और बात है, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर भी एब्सेंट होता है, मतलब ट्रिपल बी एब्सेंट, ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। और ये कीमो रिसेप्टर के तरह से भी फंक्शन करता है एरिया पोस्ट्रीमा। किसके बीच में है? वेगल ट्राइंगल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल के बीच में। अब आता है वेस्टिब्यूलर एरिया। वेस्टिब्यूलर एरिया प्रेजेंट होता है लिटरल टू द इंफीरियर फोबिया। इंफीरियर फोबिया और या फिर सल्कस लिमिटेंस के लेटरली, मतलब ये सल्कस बीच वाला क्या था? मीडियन सर्कस, फिर आया मीडियल एमिनेंस, उसके बाद आया सल्कस लिमिटेंस। देखो ये वाली जो लाइन है ये सल्कस लिमिटेंस है, ये रहा। इस सल्कस लिमिटेंस के और लेटरली जो ये वाला एरिया बच गया ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये क्या है? वेस्टिब्यूलर एरिया बोलते हैं इसको। मतलब कितने एरिया हुए? एक मीडियल एमिनेंस हुआ और उसके साइड वाला एरिया क्या है? वेस्टिब्यूलर एरिया, ठीक है। वेस्टिब्यूलर एरिया के नीचे क्या होगा? वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस होगा। ये वाला पार्ट पार्टली पोन्स में प्रेजेंट होता है, पार्टली मेडुला में। तो वेस्टिब्यूलर एरिया का कुछ पार्ट तो देखो पोन्स में प्रेजेंट है और कुछ पार्ट मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमने बात कर ली फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल की। फिर से बताता हूँ, बीच में एक सल्कस है जिसे बोलते हैं डोर्सल मीडियन सल्कस। उसके साइड में एक एलिवेटेड एरिया है ऊपर से लेके नीचे तक, जिसको बोलते हैं मीडियल एमिनेंस, ठीक है। अब मीडियल एमिनेंस के अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? फेशियल कोलिकुलस प्रेजेंट होता है, उसके नीचे फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है और एब्ड्यूसन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और नीचे चलें तो एक हाइपोग्लोसल ट्राइंगल है और एक वेगल ट्राइंगल है। वेगल ट्राइंगल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल के बीच में एक एरिया है जिसे बोला एरिया पोस्ट्रीमा। और जो मीडियल एमिनेंस है उसको लेटरली कौन लिमिट करता है? सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस का अपर जो पार्ट जहां वो खत्म होता है ऊपर की तरफ, उसे वहां पे एक डिप्रेशन है जिसे बोलते हैं सुपीरियर फोबिया, और नीचे की तरफ भी एक डिप्रेशन है जिसे क्या बोलते हैं? इंफीरियर फोबिया। देखो यहाँ पे होता है। लेटरल टू द सल्कस लिमिटेंस कुछ एरिया बचता है पोन्स में और कुछ एरिया बचता है मेडुला में, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलर एरिया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।